मैम हो नहीं रहा स्क्रीन शेयर। Hello. Maybe you don't have the permission. Please access the permission and share the screen. Yes, on the share screen is visible now. यस मैम। मैम मेरे ओपन नहीं हो रहा मैम, ये इंटेल आईजे। ओपन करो क्या है। जब 64 वाले किया था डाउनलोड मैम। आपने डाउनलोड कंप्लीट किया था प्रोसेस बहुत है। यस मैम। इसको क्लोज करो। इस पे जाओ ये अपने पीसी पीसी किस पे? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज में जाओ अपने पीसी प्रॉपर्टीज पे। किस पे मैम? और फिर पहले प्रोग्राम दिखाओ उसके बाद इसका इशू देखते हैं, ठीक है। जी मैम। एक्लिस पे ही किया था मैम। और इस पे भी दिक्कत आ रही है मैम, इस पे स्टार्टिंग में लॉन्च का ऑप्शन आता था, वो भी नहीं आ रहा है अब। मेरा उस पे पिछली कोडिंग उसी पे हुई थी। प्रोग्राम किस पे बनाया है, एक्लिप्स पे या फिर इंटेलिजे में। एक्लिस पे मैम, इंटेल आईजे चला ही नहीं। मे बी योर लोकेशन इज ओवर। लॉन्च करो। ठीक है। ये मैम दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों। ओके अपने उस पे जाओ, फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ। यहाँ से नहीं, फोल्डर जो फाइल मैनेजर होता है ना, उस पे जाओ। 2 मिनट में जा रहे हैं। स्टार्ट हो। ये शायद स्टार्ट हो रहा है अब। हो गया मैम। लोकेशन का इशू हो चुका है, आपका लोकेशन सेट। ये कुछ और बनाया था मैम, ये दूसरे को और है। ये मैम। ओके सम साइज और सम के लिए दो वेरिएबल्स। Which will think that your code is working fine properly. यस मैम। Okay, execute it. Okay, you can increase the size of your terminal. Okay. 11 उनकी। यस मैम साइज ज्यादा मैंने तो 10 ही किया था, शायद ज्यादा हो गया। मैम ये साइज कैसे कम होगा, किया था मैंने कम। साइज मैं इसका साइज नहीं बोल रही थी एरे का, मैं आपके टर्मिनल का साइज बोल रही थी। मैंने देखा ही नहीं आपने कितना नंबर एंटर किया, कितना आपने एरे का साइज कितना एंटर किया था।
हेलो। यस मैम। मैं आपके टर्मिनल का ये जो साइज है वो ऊपर करने के लिए कैंसिल स्क्रॉल डाउन ऊपर करके मैंने भी देखा नहीं आपको कितना एंटर। यस मैम, कर दिया। सो यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर ना लिख के आप साइड सीधा साइज लिखते हैं ना, तो यूजर को मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि यहाँ पे पहले उसको अपना नंबर डालना है। आपको ओके। यहाँ पे सीधा साइज लिखना चाहिए था कि एंटर द साइज ऑफ योर एरे, क्योंकि पहले तो आप साइज डिक्लेयर करोगे। यस मैम। इस साइड चलो कोई नहीं, ज्यादा नहीं, बस हम 5 एलिमेंट्स का ही लेते हैं, ज्यादा इसकी सिर्फ 5 लोग। तो मैम ये क्या करना है मैंने? यहाँ पे एंटर करो 5। हाँ जी मैम। ठीक है, तो अब ये 5 ही एलिमेंट्स लेगा। यस, भूल गया था। हो गया मैम। सम ऑफ नंबर 5। तो फिर फर्स्ट नंबर जब आप डिक्लेयर करोगे तो वो आपका एरे का साइज पहले पूछ रहा है कि आप कितने नंबर्स डालना चाहते हो अपने एरे के अंदर, यस यानी मैम। कितने एलिमेंट्स पुट करना चाहते तो हो। मैम यहाँ पे मैं साइज ऑफ एरे एरे भी लिख सकता हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर। यस यस। सो दिस फर्स्ट यू विल जस्ट टेकिंग द साइज, पहले आप ये डिफाइन कर रहे हो कि आपको अपने एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स चाहिए, साइज इसलिए कर रहे हैं। ठीक है। यस मैम जी। उसके बाद जो आपका जो नेक्स्ट ग्रुप चल रहा था उसमें क्या कर रहे थे, हम सिंपल से इनपुट ले रहे थे। यस मैम। ठीक है। साइज आपने डिक्लेयर कर दिया, अब जितने भी साइज आपने डिक्लेयर किया, 5 6 या जितना भी नंबर आपने डिक्लेयर किया, वो लूप आपका वहीं तक चलेगा, क्योंकि आपका जो कंडीशन है वो उसी एंड तक डिक्लेयर है। जी मैम। ठीक है। जी। और फिर लास्ट में आपने क्या किया, एक और लूप चलाया जिसके अंदर क्या कर रहे थे, आप उसका सम प्रिंट कर रहे थे, एरे के अंदर यस। जो भी एलिमेंट्स थे उसको सम को प्रिंट कर दिया। जी। ठीक है, तो जी इसको आप मैम। डायरेक्टली फॉर ईच लूप से भी यूज कर सकते थे, क्योंकि आपके पास एरे तो ऑलरेडी था, बस आपको उसका सम चाहिए था। जी मैम। सो आपको इनिशियलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपको बस चीजों को अपडेट करना था, जो कि आपको उतने ही कंडीशन की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपका हर एक एलिमेंट का सम चाहिए था, जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो उस केस में हम फॉर ईच लूप का भी ज्यादा यूज कर सकते थे। ओके, दैट वाज अ बेटर ऑप्शन। यस मैम। ओके, तो चलो फॉर ईच और फॉर लूप में थोड़ा सा क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कुछ एमसीक्यूज रेडी किए हैं, हम उनको देखते हैं, उसके बाद हम एरे 2D पे आएंगे। ओके। जी मैम। ओके, जस्ट मैम मेरी पहले जो कोडिंग किया था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई मैम। लॉन्च लॉन्च का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। लॉन्च सेम इशू जो अभी अगर हुआ था वही प्रॉब्लम थी। जी मैम। ओके, वो आपका ना लोकेशन मिसमैच हो गया होगा, आपकी इसी लोकेशन की प्रॉपर्टीज में चाहिएगा। किस पे मैम? आपका फाइल मैनेजर ओपन करो, यहाँ दिस पीसी पे क्लिक करो, दिस पीसी पे राइट क्लिक। आपके लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिस पीसी लिखा हुआ है। दिस पीसी। यस, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक। ओके मैम। यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टीज पे, इसके अंदर एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आओ। एडवांस यहाँ, नहीं नहीं नहीं, होम पे वापस वापस होम पे आओ, होम पे। एडवांस तो दिख। अच्छा, इधर है। इस पे नहीं है तो वापस से बैक बैक, बैक करता हूँ मैम। बैक जाओ, बैक बैक। इधर ही था मैम, एडवांस कहीं मैं देखा। आप इसको क्लोज करके दोबारा से वही पैनल ओपन करो कि जो हो गया था, इसको क्लोज करो सेटिंग पे। यहाँ पे, हाँ, इस पे दोबारा से प्रॉपर्टीज पे ओपन करो। ये इस सिस्टम के पास जो आपको नीचे दिख रहा है रेड एडवांस सिस्टम सेटिंग, रेड आई लिंक से, यस मैम। हाँ इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे जाओ। फिर तो जो यहाँ पे देखो इस पे पाथ पे क्लिक करो। बात।
इस पे मैम। हाँ पाथ पे, और एडिट पे जाओ। यहाँ पे जो आपका इंटेलिजे और जो आपका एक्लिप्स, दोनों का जो बिन का पाथ है ना, वो जी कॉपी मैम। करके पेस्ट कर देना इस पे, और सबको ओके करके सेव कर देना, ठीक है। तो पेस्ट ये कहाँ करना है मैम? इसी के अंदर यहाँ पे न्यू, न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो ओके दोनों यस का मैम। अलग अलग पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देना, बिन का पाथ दोनों का, जी मैम। ठीक है। और फिर ओके करके सेव कर देना, तो आपका ये एरर चला जाएगा। यस मैम। स्टॉप शेयर कर दो मैम। हाँ देखो आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जी मैम। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर किए थे, जो आपको फोर लूप, जो भी हमने अब तक के लूप और एरेस पढ़े उनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आपका यही है कि विच लूप कंस्ट्रक्ट इन जावा बेस्ट लूप व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, जब आप कौन सा लूप चूज करोगे जब आपको आपके नंबर ऑफ आइटरेशंस पता है। ₹4 आएगा मैम फिर तो। यस, जब हमें पता है कि हमें कितने आइटरेशन तक लूप चलाना है, तो हम यस बेसिकली उस मैम। टाइप पे फोर लूप का यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन ए लूप। कंटिन्यूस का डू वाइल लूप मैम। नहीं नहीं, सेकंड जो ये क्वेश्चन है, इसके एमसीक्यूज में इसमें क्या कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या पर्पस होता है लूप में। तो क्या ऑप्शन है, टू एग्जिट द लूप इमिडिएटली ताकि हम लूप से बाहर निकल जाए, या जी। फिर टू स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। थर्ड ऑप्शन ये है कि टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, कि हम उस प्रोग्राम को वहीं पे टर्मिनेट करना चाहते हैं। या फोर्थ है हमारा टू एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड, कि हम किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को यूज करना चाहते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करके। तो कंटिन्यू का क्या है। मैम वो तो कंटिन्यू फिर चलेगा इसमें तो। तो इसका ऑप्शन होगा, शायद जब बी। भी हमें जब हमें जी टू मैम। एग्जीक्यूट ए स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड की, अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू की वो क्या Yes, करता है, स्पेसिफिक उसको कोड होगा, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू, ओके। जी मैम। थर्ड क्या है, विच लूप कंस्ट्रक्ट इन जावा इज बेस्ट suited when the number of iteration is unknown। तो अब कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होगा जब आपको नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता तब। फिर तो मैम वो वाइल लूप ही होगा फिर। यस, क्योंकि वाइल कंडीशन आइटरेशंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट यू जस्ट हैव टू बी iterate traverse your loop without having number of iterations, okay। यस मैम। फोर्थ आपका है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ए वाइल एंड डू वाइल लूप में। Simple to define the loop, one more loop. ये सी मैम द कंडीशन चेक टाइमिंग। यस, क्योंकि डू वाइल लूप क्या करता है, वो आपकी एक बार कंडीशन को चेक करके उस रिजल्ट को जरूर परफॉर्म करेगा, ओके। तो जी हम मैम। डू वाइल लूप का यूज करते हैं। फिफ्थ आपका, विच लूप कंस्ट्रक्ट गारंटी दैट द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस। कौन सा लूप गारंटी के साथ ये एग्जीक्यूट होगा कि आपका कोड एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट होगा। डू वाइल लूप मैम। वेरी, यस वेरी सिंपल, डू व्हाइल लूप। क्योंकि चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डू व्हाइल लूप, डू के अंदर जो कोड लिखा है वो एटलीस्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा। जी। सो व्हाट इज एन इनफिनाइट लूप। इनफिनाइट लूप में क्या होता है। मैम ये सी। यस, अ लूप दैट कंटेन एन अनरीचेबल कोड ब्लॉक। तो अनरीचेबल कोड ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, कि आपने उस लूप के अंदर कोई ऐसी कंडीशन डिफाइन कर दी है कि वो बार बार उसके अंदर ट्रेवर्स तो कर रहा है, लेकिन वो कभी ट्रू ही नहीं होने वाली, जी मैम। ठीक है। तो लूप पे घूमता जाता है, तो उस लूप को हम क्या बोलेंगे, इनफिनाइट लूप। सेवंथ आपका है, विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट ए लूप प्रीमेच्योरली।
प्रीमेच्योरली का मतलब यहाँ पे है कि जब आप अपने लूप को बीच में ही टर्मिनेट करना चाहते हो, अभी आप के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए लेकिन आप लूप को खत्म करना चाहते हो, तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज एग्जिट करोगे? स्टेटमेंट। ब्रेक। एग्जिस्ट करोगे ब्रेक, जब आपको लूप को कंप्लीट किए बिना ब्रेक का यूज करते हैं हम, ठीक है। मैम हम ब्रेक में तो फिर स्टार्टिंग से फिर। लूप से हमें निकलना है बाहर, उस लूप को तोड़ना है, वहां पे किल करना है, तो उस जी टाइम पे मैम। हम ब्रेक। यस। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है यूज टू एग्जिस्ट ए लूप। जी मैम। तो अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो चाहे आपका लूप कहीं भी हो, वो तो एग्जिट वहीं पे खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट। ठीक है, अगर आप एग्जिट लगाओगे तो एग्जिट डायरेक्ट कभी भी वर्ड नहीं काम करेगा। जी मैम। विच लूप कंस्ट्रक्ट इज बेस्ट suited for iterating over an array or a collection? एरे और कलेक्शन के टाइम पे हम कौन सा लूप सबसे ज्यादा यूज करते हैं उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए? इसका नहीं पता मैम। सिंपल फॉर लूप, हमने अभी प्रोग्राम्स में किया था, फॉर लूप्स का ही यूज करते हैं क्योंकि वहां पे हमें अपने नंबर ऑफ आइटरेशन साइज डिफाइन करना होता है, जो कि क्या किसके पॉसिबल है, सिर्फ फॉर लूप के हेल्प से। ओके। यस मैम। इसमें तो सिंपल सा था। वाइल लूप में तो बेसिकली आपको विदाउट द साइज ऑफ एरे यू कांट यूज द वाइल लूप। ओके, डू वाइल लूप इज नॉट नेसेसरी बिकॉज आपको हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ता है। ओके, वाइल लूप में तो कंडीशन ही नहीं होती, और कंटिन्यू तो आपका स्टेटमेंट था, तो सिंपल ऑप्शन था आपका फॉर लूप। ओके। जी। विच टाइप ऑफ लूप इज बेस्ट नोन फॉर इट्स बूलियन कंडीशन दैट कंट्रोल्स एंट्री टू द लूप? तो कौन सा लूप है जो आपकी बूलियन कंडीशंस को, मतलब जब आप लूप के अंदर घुस रहे हैं तभी वो एग्जीक्यूट, मतलब आपको ट्रू फॉल्स पे डिसाइड कर लेता है? डू बाय लूप। यस। ओके। जी मैम। विच टाइप ऑफ लूप इज बेस्ट नोन फॉर यूजिंग एन इंडेक्स और काउंटर? जब हम इंडेक्स और काउंटर का यूज करते हैं उस टाइम पे हमें किस लूप का यूज करना चाहिए, जहां पे हमें अपने लूप्स को अपनी वैल्यू को अपडेट करना हो? अपडेट फॉर ईच मैम। हाँ, फोर ईच में अपडेट जो है स्टेटमेंट तो होता ही नहीं है, वो तो आपके फिक्स साइज ऑफ का चलता है। हम फोर ट्रेडिशनल लूप का यूज करते हैं। ट्रेडिशनल में नॉर्मल जो इंट आई इक्वल टू जीरो और कंडीशन तक जाता है। जब इंडेक्स और काउंटर भी चाहिए होगा हमें दोनों साथ में, तो टाइम पे हमें चाहिए फोर ट्रेडिशनल जी लूप। मैम। ओके। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग लूप कैन थ्रू एन एरे विदाउट रेफरिंग टू द एलिमेंट बाय एन इंडेक्स? किस लूप से हम विदाउट हर एक एलिमेंट को रेफर किए बिना हम डायरेक्ट एरे पे ट्रेवर्स कर सकते हैं? नहीं पता। दैट्स फोर ईच। अच्छा पिछली बार बताइए। फोर ईच बिकॉज देखो दोनों में डिफरेंस देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला था आपका कि कौन सा लूप बेस्ट है जब आपके पास इंडेक्स और काउंटर हो। ठीक है, काउंटर की वैल्यू भी अपडेट करना हो, तब हम यूज करेंगे फोर ट्रेडिशनल का। जी मैम। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जब आपके पास इंडेक्स नहीं है, आपको इनिशियलाइजेशन नहीं है, तब आप तो कौन सा लूप एरे को ट्रेवर्स करने के लिए यूज करोगे? तो हम फॉर फोर ईच। ईच का यूज करेंगे। फोर ईच अपने आप उस एरे के अंदर जितने एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट के पास बिना किसी इंडेक्स के ट्रेवर्स करेगा। ओके। जी मैम। अब जो है कोड स्टार्ट होता है कि इस कोड का आउटपुट बिना एग्जीक्यूट बताए करे, आप बताओ क्या होगा? इसमें जीरो वन, जीरो वन तक जाएगा मैम, और फाइव तक जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 5। आई की अब वैल्यू पे जीरो। नहीं, आई की यहाँ पे इस आई की वैल्यू बतानी चाहिए आप, इस आई की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। 5 कैसे प्रिंट होगी? देखो जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट उसके पास आई की वैल्यू क्या है? 0। अब इस लाइन पे आने के लिए पहले उसे फोर लूप के अंदर 5 बार वो परफॉर्म होगा। जी मैम। ठीक है, वो 5 तक अपडेट हो गया, अब वो अपनी इस लाइन पे आया है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ गई है? 5।
ये अपडेट हो चुकी है आई, इसने सेम यही वैल्यू लिया है ना, आई को अलग से डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या 5 हो चुकी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 5, 0 नहीं होगा। ठीक है, हम्म, अगर आप इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंड। जी मैम। देखो उसने क्या प्रिंट करके दिया 5, क्योंकि इस लाइन तक आने के लिए इसको पहले ये लूप को 5 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आएगा। अब 5 बार जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या किया इसने, आई की वैल्यू को तो अपडेट कर दिया, क्योंकि आई प्लस प्लस क्या करता है, ये इस वैल्यू को अपडेट करता हुआ चलता है। ओके, जी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस आउटपुट का प्रोग्राम बताओ क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, आराम से देखो। फिर इसका भी मैम यहाँ पे 10 ही आएगा। आई की वैल्यू क्या आएगी, 10। यू श्योर, आपको पक्का लगता है कि 10 होगा, ध्यान से देखो फोर लूप के अंदर यहाँ पे क्या लगा हुआ है। ब्रेक लगा है पर। तो ब्रेक लगा है तो जब देखो फर्स्ट टाइम जैसे ये 0 हुआ, ओके 0 के लिए चला लूप, 0 के बाद ये एग्जीक्यूट, ब्रेक लगा है किसने, इस लूप को बंद कर दिया, तो वैल्यू अपडेट की ही नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी 0। ओके, जी मैं मैम। आपको बंद करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ब्रेक ने तो उस वैल्यू को अपडेट नहीं किया, वहीं तो उस लूप को किल कर दिया। हम्म, आंसर क्या आया 0, जी। क्योंकि ब्रेक ने इस वैल्यू को अपडेट करने ही नहीं दिया आई को। जैसे ही वो 1 इंक्रीमेंट होता उसके उसको अंदर आया तो उसको क्या मिला ब्रेक, यानी लूप को यही खत्म कर दो, तो उसने वैल्यू अपडेट ही नहीं की, यहाँ पे 0 का 0 ही प्रिंट हो गया हमारे पास। ओके, यस। नेक्स्ट आपका ये वाला, अब यहाँ पे क्या हो गया आपकी वैल्यू, ये तो मैम 10 ही होगी, क्योंकि ये तो कंटिन्यू है तो। यस, क्योंकि कंटिन्यू है तो ये ऑलरेडी आपका प्रोग्राम 10 तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कर लेते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, जी। सो ये आपका सेम लूप है, इसमें एक कंडीशन और एडिड है कि जो आपका आई है वो डिवाइडेड बाय 2, अगर डिवाइड, ओके आपको इसको ऑपरेटर का तो पता है ना कि ये आपको 0 रिटर्न करता है, जब इससे आप किसी को भी डिवाइड करोगे तो उसका यस मैम। मतलब 0 और 1 के अगर वो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0, और नहीं तो वो क्या रिटर्न करेगा 1। ओके, मतलब रिमाइंडर रिटर्न करता है मॉडुलस ऑपरेटर आपको, सिंपल इसका। यस ठीक है, मैम। तो इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा, क्या प्रिंट करेगा ये, हैव यू एनी आइडिया। मैम ये तो
ये इसके ऑप्शन है, प्रोग्राम विल प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 0 to 10, और इट विल प्रिंट ऑड नंबर, और ये कंपाइलेशन एरर देगा, या फिर नन ऑफ द अबव। मैम ये बी देगा शायद। नहीं, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है ये सिंपल, कि आपका 10 तक चलेगा, जो कि 10 तक के बाद उसने अंदर एक कंडीशन दी है कि आपका जो ये आई है वो क्या है, 2 से डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड, जिनका भी रिमाइंडर 0 है उन तक के लिए कंटिन्यू, तो प्रोग्राम के अंदर जितने भी नंबर इवन होंगे वो सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे। ये आपका लूप है, ठीक है। जैसे ही ये आया, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। 0 के पास आएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो भी डिवाइड करेगा तो उसे 0 ही मिलेगा, जी मैम। रिमाइंडर तो उसको 0 ही मिलेगा, विच इज इक्वल टू यस 0, मैम ट्रू। कंटिन्यू हो जाएगा वो आगे। उसके बाद मुझे लगा 5 आएगा। यस, ये सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो 2 से लेके 0 से लेके 10 तक के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी ये यस उन मैम। सबको डाल देगा। ओके, सॉरी, और नंबर्स डालेगा, मैं भी numbers देख रही हूँ, क्योंकि ये लूप के बाहर आपका आ रहा है। ओके, यस तो मैम। जो भी प्रोग्राम से कंटिन्यू क्या करता है, आपको उस प्रोग्राम को स्किप कर दिया उसने एलिमेंट के अंदर। मैम ये दोबारा थोड़ा एक बार। ओके, ठीक है, इस लूप को ध्यान से देखो। ये जो आपका है i/2, जिनके भी नंबर, जो भी नंबर आपके 2 से पूरे डिवाइड हो जा रहे हैं, उसके नीचे उसने क्या लगा दिया है, कंटिन्यू, यानी उन नंबर्स को स्किप कर दो, उस नंबर को वो नहीं इंक्लूड कर रहा अपने अंदर। ओके, आई की वैल्यू को नहीं स्टोर करके रख रहा। जी। और इफ के बाहर क्या है स्टेटमेंट, आई की वैल्यू, तो आई के पास कौन से एलिमेंट्स बच गए, जो भी 2 से डिवाइड हो रहे थे वो सारे एलिमेंट्स को इसने स्किप कर दिया। कंटिन्यू स्टेटमेंट का कोड यहाँ पे इसीलिए यूज होता है। ओके, ओके यस मैम। तो रिजल्ट इसने क्या दिया, जो भी इसके पास ऑड नंबर्स बच रहे थे। समझ में आ गया, इस यस मैम। कंटिन्यू ने वो सारे नंबर्स को स्किप कर दिया जो भी इवन नंबर्स था। अगर ये यहाँ पे होता ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई, तब क्या, कंटिन्यू से पहले तो चलेगा नहीं, तब ये आपको इवन नंबर्स प्रिंट करके देता है। ठीक है, ये इफ लूप के बाहर था, इसलिए कंटिन्यू क्या किया, वो सारे नंबर स्किप कर दिए। जी मैम। ये अगर इसके बाहर था तो उसने वो नंबर्स को स्किप किया, क्योंकि हमने उसको प्रिंट ही नहीं किया था, और सिंपल से आपको कौन से नंबर दे दिए जो कि आपके ऑड नंबर्स थे। यस। तो आई होप फोर लूप के बीच में थोड़ा बहुत, अब आप जो आपकी दिक्कत थी कि आप प्रोग्राम देख के नहीं समझ पा रहे हो, तो अभी आपने कुछ क्वेश्चंस बिना एग्जीक्यूट किए देखे, उनके आंसर्स, नो मैम आ गया ये। है ना, तो आपका ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। तो आज हम 2D एरे करने वाले थे, ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर 2D एरे की तरफ। तो जैसे कि हमने सिंगल एरे में देखा था, उसमें क्या कर रहे थे हम, एरे जब भी ले रहे थे तो हमें एरे का एक साइज डिक्लेयर करना होता था। जब हम यूजर इनपुट की बात कर रहे थे तो हमें एरे का साइज चाहिए होता था, कि हम एक एरे में कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं। जी। तो 2D एरे में भी हमें जब भी हम यूजर से इनपुट लेंगे तो हमें वहां पे भी कुछ साइज चाहिए होंगे। अब 2D एरे को आप किस तरह विजुअलाइज करोगे, आपने मैट्रिक्स पढ़ी है? पढ़ गया मैम पर याद नहीं। ओके, तो सिंपल से मैट्रिक्स में क्या होती है, आपके पास एक रो होती है, एक हाँ ये कॉलम, रो कॉलम यस, होता है, यस रो मैम। कॉलम होती है, सिंपल से। तो एरे का बेसिकली हम ज्यादातर यूज मैट्रिक्स के साथ यूज करते हैं, जब भी हमें मैट्रिक्स का सम निकालना हो या उनके मल्टीप्लिकेशन करनी हो, मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, तो आप किसका यूज करोगे, 2D एरे का। जी। अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स हो, तो आप उसको कैसे करोगे डिक्लेयर, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ 2D एरे। यस। तो 2D एरे में क्या होता है, देखो जो नॉर्मल एरे था हम उसमें क्या करते थे, एक सिंगल एरे लगा के अपना टाइप डिक्लेयर करते थे, एरे का नाम और न्यू,
ये हमारा नॉर्मल सिंगल एरे डिक्लेयर करने का तरीका था, ठीक है। यस। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना साइज डिफाइन करना होता था जो। 2D एरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लेंगे, बिग ब्रैकेट्स, क्योंकि ये 2D एरे को डिफाइन कर रहा है, जिसमें एक आपका रो और एक आपका कॉलम को डिफाइन करता है। ये स्ट्रक्चर आपको किसको डिफाइन करता है? एक रो और कॉलम। तो आपको पता होगा, अगर मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिया तो फर्स्ट हम कितने एलिमेंट्स इसके अंदर एंटर कर पाएंगे अपने एरे के अंदर? 0 से स्टार्ट होगा मैम। 0 से स्टार्ट होगा, बट टोटल कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे इस एरे के अंदर? 5। 5। 6, ओके, या 5 होंगे, 0 से स्टार्ट होके लेंथ उसकी 5 होगी, बट एलिमेंट तो एक्चुअल में हमारे पास 6 होंगे, ओके। जी। तो मल्टीप्लीके वो सिंपल पता है ना, रॉ मल्टीप्लाई कॉलम आपका जो भी होता है वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो 2 रॉ, फर्स्ट आपकी जो ब्रैकेट है वो किसको इंडिकेट करती है, रॉ को, और सेकंड आपकी कॉलम को, ओके। यस। तो अब हमें इनके अंदर अभी इसको करते हैं और अपना हम इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया, तब तक चलेगा ये आपका लूप, एरे टू। जब हमने साइज ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2। अपना एक स्कैनर इनपुट ले लेते हैं हम। अब ये जो अभी फर्स्ट लूप लिया ये आपके रॉ रॉ यानी 2 रॉस के नंबर्स लेगा, तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं एस आउट, एंटर योर रॉ एलिमेंट्स, ओके। जी। और अब अपना array, इसको ऐसे लिखेंगे, रॉ और कॉलम के साथ ही सही, हमें साथ में डिक्लेयर करना है, ओके। यस। रॉ के लिए ले लिया, अब हम कॉलम के लिए लेंगे। ओके। रॉ आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है तो कॉलम आपका 1 से स्टार्ट होगा, ओके। जी। ठीक है, लेस देन तक ही चला रहा है, इक्वल टू तक नहीं। ये अब आपकी वैल्यूज के साथ brackets, ठीक है। यस। तो प्रिंट करें।
फोर इंच में कुछ गड़बड़ है? तो यहाँ पे हम अपने टोटल हम 6 एलिमेंट्स एंटर करेंगे। गार्बेज वैल्यू दे दी हमें। लोकल से भी अगर ये तो लाइट है है हमारा बस 4 इंच। लोकल से जो है लाइट ओके, है दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रिंट। ओके, वो तो हम सिंगल एलिमेंट्स ऑफ एरे को प्रिंट कर रहे थे, अब हमें इस एरे को प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? अपने लूप को 2 बार चलाना होगा। रॉ और कॉलम दोनों के प्रिंट करना है हमें। तो यहाँ पे भी हमें 4 एक नया एरे क्रिएट करेंगे इन एरे ऑफ लोकल में कौन सी फाइल पे काम की जनरल सर्टिफिकेट में क्या है इसका उन्होंने अपलोड कर दिया था इसमें एपीआई वाला एपीआई फाइल काम नहीं किया ये वाला नहीं ये वाला फाइल तो बेसिक वाली क्या है हमारा जनरल सर्टिफिकेट का ये कौन सर्टिफिकेट कौन जनरल सर्टिफिकेट इस सर्टिफिकेट एपीआई में डालेंगे ना हाँ एपीआई फाइल एपीआई वाला फाइल पे क्लिक होता है हाँ बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना? कोई लोगों का फाइल रखना चाहिए ठीक है, फिर प्रिंट करके दे दीजिए आपको एरे के सारे एलिमेंट्स। और अगर आप चाहते हो कि ये 2 रोज और एक कॉलम में प्रिंट हो तो जी। काम नहीं विभाग में से आपको पूरा तो पता चलता है किस बात काम हुआ है ये किस नंबर में काम हुआ है मतलब आप ये कुछ स्पेसिस होते हैं सेल से प्रिंट करने के लिए, स्पेसिस वाले। ठीक है।
जी मैम। दो रोज आ गई है आपकी, और तीन अगर हम सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। अगर इनके बीच में भी जैसे आप 3 4 5 इसके बीच में स्पेस आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली एक स्पेस प्रिंट करोगे तो स्पेस भी आ जाएगा, ठीक है। यस। क्योंकि हम चाहते थे अब समझ में आ गया, तो ये आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दिख रहा है आपको एरे। यस मैम। यहाँ पे दो रोज है हमारे पास, और एग्जैक्टली फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इस कोड में दिक्कत है कुछ? नो, एक बार मैम स्टार्टिंग में समझा देते हैं। एक से, और अब देखो हमने क्या किया है। पहले हमने नॉर्मल एक एरे डिक्लेयर किया 2D टाइप का। 2D टाइप का एरे तो हमें सिंपल दो ब्रैकेट्स डिक्लेयर करने होंगे जो कि आपका रो और कॉलम को डिफाइन करेगा, ठीक है। यस। दूसरा आपने उसके बाद साइज डिक्लेयर किया कि रॉ में कितनी रॉज रखनी है और कितने कॉलम रखने हैं। जी मैम। उसके बाद हमने क्या किया, इनपुट लिया है यूजर से, ठीक है। जो भी, तो पहला जो ये आपका लूप है ये रो के लिए चलेगा, यानी कि वो दो, ये जो लूप है 2 बार ही एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने रो के अंदर कितनी वैल्यूज डाली है, 2। टू। तो ये सिर्फ दो से जो भी छोटी मतलब हमारा इंडेक्स छोटा होगा, यानी 0 और 1, यस 1 मैम। तक के लिए चलेगा इंडेक्स। तो उसके लिए इसने यहाँ पे 3 और 4, ये जो दो एलिमेंट है इसको क्या ट्रीट किया, इसने रॉ के टाइप पे अपने 3 और 4। ओके। जी मैम। दूसरा आ गया आपका 4 8 j = 0, ये आपका कॉलम के लिए चलेगा, ठीक है। तो कॉलम यानी वो 3 कॉलम, 1 2 और 3, ये कॉलम लेके चलेगा, यस। ठीक है। तो ये भी जीरो कितना आपका 0 3 तक चलेगा, तो यानी 1 2 एंड 3। थ्री। यस मैम। उसके बाद इसने क्या किया, हमने रॉ और कॉलम तक इसको लूप को चला दिया। अब क्या है, सिंपली आपको अपना इनपुट देना है। तो इनपुट में कौन सा आपका एरे ले रहा है, रो और कॉलम के लिए, तो इसको आपको अपने रॉ और कॉलम के बाद वाले लूप में, जे वाले लूप में आपको उसको डिक्लेयर करना है, ठीक है। मैम ये कब यू इसी का नहीं समझ आता मैम, ये लाइन कब आती है अधिकतर? कौन सी लाइन? यही एरे टू, ये कब कब यूज होता देखो जो हमें सिंपली मैट्रिक्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना जिसमें आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करना होता है। है? जी मैम। तो मैट्रिक्स आप सिंगल एरे से कर पाओगे परफॉर्म? यू थिंक दैट इट इज पॉसिबल टू सॉल्व द मैट्रिक्स प्रॉब्लम? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2D एरेज का करते हैं। 2D एरेज में क्या होता है कि मैट्रिक्स में आपकी जो वैल्यूज होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है और एक क्या वर्टिकल होती है, वर्टिकल। ठीक है। तो 2D एरे का यूज करके हम वही करते हैं, हम अपना रॉ और कॉलम का एक साइज ले लेते हैं 2 एरे होने के बाद। जी मैम। क्योंकि सिंगल एरे की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट होता है साइज का, तो वहां पे रॉ और कॉलम डिफाइन करना मुश्किल है। यस। तो 2D एरे का बेसिकली मेनली यूज हम मैट्रिक्स के साथ करते हैं, जो भी आपकी मैट्रिक्स की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए। जी मैम। ओके, यस। ये हो गया आपका। अब इनपुट तो ले लिया, अब आपको इसको प्रिंट करना था। तो रॉ के लिए मैंने क्या किया, प्रिंट इसको सिंगल लाइन में, अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कर रही थी एलएन यूज करके, तो ये क्या कर रहा था आपकी हर एक इनपुट को तो प्रिंट कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट 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 लाइन में। तो मैंने क्या किया कि मैं चाहती थी कि जैसी फर्स्ट इंडेक्स पे आए ये नेक्स्ट प्रिंट। लाइन प्रिंट हो जाए, हमारे जो एलिमेंट्स है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक स्टेटमेंट डाल दी, प्रिंट एलन, यानी जैसी 1 होगी वैल्यू, अगली जो वैल्यूज है वो सारी किस में चली जाएगी, सेकंड रो में। यस मैम। तो 3 4 5 उसने ये तो इन तीनों वैल्यूज को पहले किस पे लिया, फर्स्ट रो में लिया, और अगली वैल्यूज के लिए जैसी वैल्यू 1 हुई उसके बाद उसने एक स्पेस प्रिंट कर दिया, ये जो है ना एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी। और जो बाकी के जो 3 एलिमेंट्स थे उनको मैं चाहती थी कॉलम में प्रिंट करना, तो उसको मैंने क्या किया, वहीं पे डायरेक्ट अपने वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। ओके, जी मैम। सो अब आप समझ गए होंगे एरे ऑफ उसका में भी यस मैम। थोड़ा सा। मैं एरे ऑफ मैट्रिक्स को परफॉर्म करना मतलब जब तक आप 2 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो ये आपको प्रैक्टिस में नहीं आएगा। क्या हाँ जी, तो क्वेश्चन दे दो मेरे को। तो जिस तरह हमने सम ऑफ
मैम आवाज नहीं आ रही आप। ये तो हमने देख लिया यूजर से कैसे मैनुअली इनपुट लेना है। अब एक हम ले लेते हैं कि एरे के अंदर अगर नॉर्मली स्टैटिक इनपुट दिए हैं तो कैसे उसको हम print करते हैं। स्टैटिक डिक्लेरेशन कैसा होता है, ये तो हमने यूजर इनपुट लिया है। यस मैम। दूसरा, अगर आपको एक नॉर्मल एरे डिक्लेयर करना हो ऑलरेडी प्री डिफाइंड एलिमेंट्स, तो आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो एरे फ्री। तब आप अपने साइज कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यूज डालनी है, ठीक है, ये आपका 2D एरे हो गया है। जी मैम। ठीक है, अब इस एरे को प्रिंट करना है तो सिंपली हम वही फोर लूप का यूज करेंगे। फोर इंट, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको हम नई क्लास में बना के करते हैं, ठीक है। यस। इसमें ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, ये एरे मैंने लिया है। अब यहाँ पे सोच लो, आप अपने आप से सोच लो कि एरे का साइज क्या होगा। अगर मैं इस एरे को प्रिंट करना चाहती हूँ तो सिंपली मुझे लेना होगा फोर इंट आई इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट लूप चलता है वो आपका किसके लिए चलता है, रॉ के लिए। रो के लिए। तो हमारे पास दो रोज है यहाँ पे। यस मैम। कि आपके एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देगा। उसमें लगा हुआ है ना, उससे पहले से लगा हुआ है उसमें। वो शीट पे एक ही चेंज करना, एक ही होगा तो। हमारे एरे का नाम और प्रिंट करवा लेते हैं हम कुछ फेसेस। 1 2 3 इसमें आपको प्रिंट नहीं, सिर्फ हमें प्रिंट चाहिए था, सिर्फ एक सिंगल लाइन प्रिंट करनी है। वो वाले भी आ गए ना, वो वाला क्योंकि आपके पास कोड नहीं है, अगर आपने ये वाला चेंज किया हुआ ऐसे तो मेरा वाला इसको विजुलाइज करो, ये आपकी एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, ये सही था। और ये आपके कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो हमारे एक लाइन में चाहिए, अलग अलग नेक्स्ट लाइन में। जी। प्रिंट एलन लिखने की आदत है ना हर जगह, प्रिंट एलन सी दूसरा कोड रखा हुआ। ठीक है, सेम उसी यस वे मैम। में इसको प्रिंट करके दीजिए जो हमें चाहिए था। जी। ये ध्यान रखना था हमें, जब आप कॉलम वाला प्रिंट करोगे तब उसमें आपको स्पेस नहीं, सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट करना है, क्योंकि कॉलम है वो आपकी एक ही लाइन में प्रिंट होंगी। में जी। आपको, यस, उसमें आपको नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए। और जो यस। रॉज है, रॉज पे आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए होती है, इसलिए उसमें हमें क्या चाहिए, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन चाहिए।
मैम फिर तो यही ठीक है, जो पिछला किए थे उसे तो आसान है मैम यही। हाँ, ये वो देखो, ये है कि आपके पास आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है ऑलरेडी, आप क्वेश्चन दिया है, सिर्फ उसमें परफॉर्म करना है। बट कई बार होता है कि यूजर से आपको इनपुट लेना होता है, कुछ क्वेश्चंस होता है कि आपको एरे क्रिएट करना है जो खुद ही इनपुट भी देना है और फिर उसमें से खुद ही चीजें सर्च भी करनी है, तो आपको दोनों मेथड्स पता होने चाहिए। यस मैम। ठीक है। ये जो मेथड है ये है कि आपके पास प्रीडिफाइंड डेटा है, लेकिन अगर वो कहीं आपके सामने वाला इंटरव्यूअर कि मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से नंबर इनपुट करने हैं, तो आपको एक यूजर इनपुट क्रिएट करना है। जी मैम। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए कैसे। तो अगर आपको ये वाला मेथड, पहले मुझे ये मेथड कराना चाहिए था तो आपको इजी होता समझने में, तो सेकंड वाला भी कुछ नहीं है, बस उसमें आपको यूजर से हर एक इंडेक्स के लिए इनपुट लेना होता है। यस मैम। एक स्टेप आपको और बढ़ जाता है, ये वाला डिक्लेयर करने की बजाय आपको एक और चलाना होता है, जिसमें पहले आपको यूजर से इनपुट लेना है, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। यस मैम, वो पीडीएफ और कोड। ओके, पीडीएफ और कोड, हाँ मैं भूल जाती हूँ, एक बार ना मुझे नहीं होता तो व्हाट्सएप पे मतलब पिन कर दिया करो मैसेज, तो मैं उस पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो उसके क्लासेस। बाद यस, क्लास का टाइम हो रहा है, तो आपके 2D एरेज क्लियर है। जी मैम। नॉर्मली अभी आपको सिंपली कुछ यही करना है, सिर्फ एक एरे डिक्लेयर करना है अलग डिफरेंट साइज का। जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 लिया, आपको सिर्फ डिफरेंट साइज का लेना है एरे, और उसको प्रिंट करके देखना दोनों जी मेथड मैम। से। ठीक जी है। मैम। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके 2 4 क्वेश्चन और करेंगे एरे से रिलेटेड, 2D एरे, उसके बाद हम स्ट्रिंग्स की तरफ मूव करेंगे। ओके। यस मैम, ओके। सिलेबस क्या होगा हमारा वैसे? सिलेबस आपको शेयर चाहिए। नो मैम, शेयर तो नहीं किया हुआ है, कोर जावा का। ओके, हो जाएगा तो ठीक है, सिलेबस हम मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंगली हम अप्रूव करते हैं, ठीक है। जी मैम। थैंक यू मैम। हेलो। जी मैम। ना उनके यू कैन लीव। ओके मैम। ओके, सो you can leave now. Okay, and do you have any other question regarding the array? नो मैम। Okay, so just do the problems, and if you अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बोल सकते हो। बाकी आपका इंटेलिजेंट वाला जो आपको बीट का पार्ट तो पता होगा ना, कहाँ है आपका। क्या मैम? जो इंटेलिजेंट ओपन का इशू था, वो आपको बिन का पार्ट पता है ना, आपको कहाँ से कॉपी करना है। हाँ वो तो मैम पता कर लग गया। ठीक है, वो एक चीज कॉपी करके देख लेना कि आपकी दोनों लोकेशन मर्ज ना हो, ठीक है, लॉन्च की तो वही दिक्कत होगी आपकी। जी मैम। ठीक है, ओके, आप नहीं हो सकते। थैंक यू मैम। मीटिंग एंड कर सकते हैं।